हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल सरन संजू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको दिल्ली पुलिस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बट दिल्ली पुलिस में क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके लिए अधिकांश लोग दिल्ली पुलिस ज्वाइन करते हैं, और आपको भी दिल्ली पुलिस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। इसकी दो वीडियो आएंगी। इस वीडियो में हम सिंपल प्रॉफिट की बात करेंगे, और एक वीडियो आएगी गर्ल्स के लिए जिसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए ही फ़ायदा बताया जाएगा। तो इसमें मैं कुछ आपको ऐसे प्रॉफिट बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही है, और ये आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि जो पुलिस की जॉब होती है वो सभी स्टेटों में स्टेट पुलिस की होती है। दिल्ली की जो पुलिस की जॉब है वो सेंट्रल की जॉब होती है। जैसे दिल्ली की सेंट्रल में आती है, पहले चंडीगढ़ की भी आती थी, अब शायद वो भी स्टेट में आने लगी है। तो सभी पुलिस से ज़्यादा आपकी सैलरी रहेगी दिल्ली पुलिस की। चाहे यूपी पुलिस हो, उससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी दिल्ली पुलिस की रहेगी। एमपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, पहले चंडीगढ़ पुलिस की ज़्यादा होती थी सैलरी, अब शायद वहाँ की भी सैलरी कम हो गई है। तो ओवरऑल सभी स्टेटों में सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी दिल्ली पुलिस में रहेगी। सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है आपके लिए। दूसरा प्रॉफिट, जैसे अगर आप यूपी पुलिस ज्वाइन करते हैं तो यूपी में आपको हर जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और दिल्ली की पुलिस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जॉब सिर्फ दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। मतलब आपकी होल लाइफ दिल्ली में ही जॉब करने में बीत जाएगी, ठीक है। और दिल्ली में अब आप बोलेंगे कि सिविल, जैसे यूपी में पीएससी के अलग आते हैं और सिविल के अलग आते हैं, तो दिल्ली में भी ऐसे 24 डिपार्टमेंट हैं। जैसे आपका इसमें जेल वार्डन अलग रहता है, वो मैं पहले क्लियर कर दूँ। उसमें पीएससी वगैरह कुछ नहीं होता है। इसमें आप जैसे जो काम यूपी में पीएससी करती है वो काम यहाँ की बटालियन पुलिस करती है। तो आपका बटालियन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका थानों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और आपका ट्रेनिंग सेंटर जैसे कि अभी हम लोगों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ भी हो सकता है। आपका एक चिल्ड्रन के अलग डिपार्टमेंट होता है, वुमेन अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब आपको दिल्ली पुलिस के अंदर ऑफिशियल जॉब भी मिल जाएगी, मतलब ऑफिस की जॉब करनी है तो वो भी आपको मिल सकती है अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है, आपको थाना भी मिल सकता है, आपको बटालियन भी मिल सकती है, और आपको बहुत सारी ऑफिशियल जॉब मिल सकती हैं। और अगर आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जॉब करना चाहें तो आप यहाँ भी 2 से 3 साल के बाद, मतलब शुरू में इतनी पहचान नहीं हो पाती है, बाकी आप लेटर लिख के सीपी साहब को अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। पहला, सबसे ज़्यादा सैलरी है। दूसरी, आप मनचाही पोस्टिंग भी करवा सकते हैं दिल्ली के अंदर कहीं-कहीं। यहाँ से आप टीचर भी बन सकते हैं, मतलब पढ़ाने का भी काम कर सकते हैं ट्रैफिक में भी, और भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। 2 फ़ायदे ये हो गए। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको 13वें महीने की जॉब मिलेगी। 12 महीने के साल होती है, आपको 13वें महीने की जॉब मिलती है। ये हर स्टेट में है, तो दिल्ली में भी आपको है। आपको यहाँ एचआरए सबसे ज़्यादा मिलेगा दिल्ली में। अदर पुलिस में एचआरए पे 3-4 हज़ार के आसपास मिलता है, जैसे यूपी में, और भी कम मिलता है। यहाँ पर आपको एचआरए सबसे ज़्यादा मिलेगा, एचआरए, ठीक है, दिल्ली के अंदर। इससे आपकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा रही, एक कारण ये भी है। यहाँ पर आपको ट्रैवल फंड भी मिलेगा, साइकिल अलाउंस वगैरह, ऐसे आपकी सैलरी भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहला फ़ायदा, आपको दिल्ली में जॉब करनी पड़ेगी। दूसरे, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। तीसरा, आपको सैलरी भी अच्छी खासी बन जाएगी। अब आती है यहाँ पर छुट्टियों की बात कि भाई छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी। तो जैसे 15 सीएल, 30 ईयरली, 15 मेडिकल, ये छुट्टियाँ हर जगह होती हैं, तो ये यहाँ भी है। दिल्ली पुलिस में क्या खास बात है, अगर आपका बर्थडे है, जो रजिस्टर्ड बर्थडे है, उस दिन आपको हॉलीडे दिया जाएगा। अगर आपकी वाइफ का बर्थडे है तब भी आपको हॉलीडे दिया जाएगा। आपके बच्चों का जन्मदिन है, 2 बच्चों तक, 2 से ज़्यादा नहीं, अगर 2 बच्चे हैं आपके और उनमें से किसी का भी आपका जन्मदिन है तो आपको छुट्टी दी जाएगी उस दिन। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है जो कहीं भी पुलिस में नहीं होता है, ये वो पुलिस होता है। और दिल्ली पुलिस के हर डिपार्टमेंट में लगभग 6 से 8 घंटे की जॉब है। अगर कहीं कभी आंदोलन वगैरह हो जाए तो आपकी टाइम बढ़ाया रहता है, वैसे 8 घंटे का रहता है। अब आप बोलेंगे कि दिल्ली में तो आंदोलन होते ही रहते हैं, तो ऐसे नॉर्मल आंदोलन नहीं, अगर कोई जैसे किसान आंदोलन का हो गया था, बड़ा विकराल रूप ले लिया था तब, या जैसे कोरोना काल हो गया, तब आपकी मजबूरी में बढ़ाई जाएगी। तब भी आपके खाने पीने का पॉइंट पर ही पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपका खाना पीना उसी पॉइंट पर आएगा जहाँ आप पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट है। आपकी छुट्टियाँ भी हो गई सीएल, आपका जन्मदिन वाली छुट्टियाँ भी हो गई ये। अब आ जाता है आपका एजुकेशन। अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप उनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अब उसको पढ़ाने के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, उसको पढ़ाने के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। जैसे मैं अभी करंट की बात करूँ तो करंट एक बच्चे का 35,000 चल रहा है 1 ईयर के लिए। आप जहाँ भी उसको एडमिशन कराते हैं वो स्लिप ला के आप अटैच कीजिए, तो आपको 35,000 रुपये ईयरली दिया जाएगा, सिर्फ 2 बच्चों तक। क्लियर है। अगर आपकी शादी हो जाती है और आप फादर बनते हैं तो आपको 15 से 20 दिन की छुट्टी उस टाइम पीरियड में दी जाती है, और फीमेल के लिए शायद 6 महीने या 1 साल का प्रोविज़न, 6 मंथ का प्रोविज़न है। तो ये हर जगह है, बस मेल को नहीं रहता था, ये दिल्ली में स्पेशल है कि 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। क्लियर है। तो आपका बर्थडे क्या हो गया, छुट्टियों क्या हो गया, पढ़ाई का पैसा
हो गया। डेली पुलिस में आप बहुत सारे लोन भी निकाल सकते हैं, जैसे अपनी शादी के लिए, अपनी सिस्टर की शादी के लिए, अपने लड़के की शादी के लिए। और इन सब का इंटरेस्ट रेट 2% से कम ही कम है, किसी में 1.2 है, किसी में 1.3 है। तो 2% से नीचे नीचे का आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। ठीक है, आप 2 से 3-4 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। ये आपका एक प्रॉफिट हो गया। क्लियर? इन सब के बाद आपका एक प्रॉफिट और बन जाता है B1 का टेस्ट। लगभग स्टेटों में अभी बंद हो गया है, जैसे यूपी में पहले होता था, अब वो बंद कर दिया गया है। बट दिल्ली पुलिस में ये भी है कि अभी 5 साल की सर्विस के बाद आप B1 का टेस्ट देके सीधा हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। जो प्रमोशन आपका 10 साल में होता था, वो प्रमोशन आप 5 साल में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वालिटीज़ पसंद आई होगी और आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट भी हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।